श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे गजानन, हे लंबोदर, हे गणपति, हे आराध्य देव, हे विघ्नहर्ता, आपको मैं नमन करता हूँ। सभी प्रकार के बुद्धि के प्रदाता, आप ही सभी कष्टों के निवारण करता है। हे भोलेनाथ, हे गणपति, मैं आपका अभिवादन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाएं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, इस सोसाइटी में विराजमान वास्तु देवता, समस्त देवी देवता जो भी इस सोसाइटी में विराजमान है, इस नगर क्षेत्र के विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितर पितरानी को नमन करते हुए, अपने पूर्वजों को मनन करते हुए, अपने श्रोताओं के पितर पितरानी तथा अपना पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, इस कथा स्थल पर विराजमान मेरे भोलेनाथ शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप इस कथा में मैया पार्वती के साथ और सभी गणों के साथ पधार कर अपना अपना उचित आसन ग्रहण करवाएं और अपना आप गौर बिंदोरा का आसन मैया के साथ ग्रहण कर हमें कृपा करें। मैं यही कहूंगा कि बाबा, आप हैं तो जगत है, जगत है तो आप हैं। हे बाबा, मैं आपके शरण में जाते हुए आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप मुझ पर दया कीजिए। मेरे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हुए और मेरे से जुड़े लोगों का कष्टों का निवारण करते हुए, व्यापार वृद्धि कराते हुए, सभी का लाभ देते हुए, सभी के दुखों में उनका साथ देते हुए, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मेरे गुरु यवतमाल में वर्तमान में विराजमान, मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। और यही कहूंगा, गुरु हैं तो ईश्वर हैं, गुरु ने ही प्राप्त मार्ग दिखाया है। गुरु ही है तो गुरु ब्रह्मा, विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मैं गुरुदेव को वंदन करते हुए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए लिंग पुराण के चौथे अध्याय की ओर आज बढ़ता हूं और यही कहता हूं कि जपा कर तु श्री शिवाय नमः तुभ्यम, भजा कर तु श्री शिवाय नमः तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम। कल हम लोग तृतीय अध्याय पूर्ण किए थे और आज चतुर्थ अध्याय की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जाना, आज की नई बातें हम लोग जानेंगे। बाबा भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए करे और अपना कृपा दृष्टि सभी लोगों पर बनाए रखे। मैं सभी देवी देवताओं से आह्वान करता हूँ, लक्ष्मी जी महारानी, विष्णु जी तथा द्वारकाधीश समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं। सूर्य जी बोले, ब्रह्मा जी के प्राकृतिक सृष्टि का जो समय है वह उनका दिन है तथा उतने ही परिमाण की उनकी रात्रि है। वे ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं तथा रात में प्रलय करते हैं। ब्रह्मा का अहोरात्र उत्पत्ति प्रलय रूपात्मक है। मनुष्यों के दिन रात के समान सूर्योदय या अस्त वाला नहीं है। दिन में सभी प्रकार के वैकारिक सृष्टि, समस्त देवता, सभी प्रजापतिगण तथा अन्य महर्षि लोग विद्यमान रहते हैं तथा रात में ये सभी विलीन हो जाते हैं।
रात की समाप्ति पर वे सभी पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही एक कल्प कहा गया जाता है, तथा उसी प्रकार उनकी रात भी एक कल्प के मान के तुल्य कही गई है। 1000 चतुर्युगी की अवधि में 14 मनु उत्पन्न होते हैं। हे विप्रो, सतयुग का काल 4000 दिव्य वर्षों का है। उस सतयुग के 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश होते हैं। इसी प्रकार क्रम से त्रेता युग की संध्या 300 वर्ष की, द्वापर की संध्या 200 वर्ष का की तथा कलयुग की संध्या 100 वर्ष की होती है। इस प्रकार सतयुग के संध्यांश को छोड़कर अन्य 3 युग के कुल संध्यांशक 600 वर्ष के होते हैं, तथा इन त्रेता, द्वापर और कली के संध्यांशक को छोड़कर उनका नियत क्रम समय क्रमशः 3000, 2000 तथा 1000 वर्षों का होता है। हे सुरवत ऋषियों, अब मैं आपको लोगों को त्रेता, द्वापर, कलयुग तथा सतयुग के कालमान बताता हूँ। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के 15 निमेष के समय को एक काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा को एक कला होती है। हे विप्रो, 30 कला को मिलाकर एक मुहूर्त कहा गया जाता है। 15 मुहूर्त की एक रात्रि होती है तथा उसी प्रकार 15 मुहूर्त का दिन होता है। मनुष्य का एक कल्प कृष्ण पक्ष पितरों के एक दिन के बराबर होता है तथा शुक्ल पक्ष उनका स्वप्न संबंधी रात के समान होता है। मनुष्य के 30 महीने का समय पितरों के 1 मास के बराबर माना गया है। मनुष्य के 360 महीनों का समय पितरों का 1 संवत्सर वर्ष माना जाता है। मानवीय मान से संध्या सहित जो 100 वर्ष होते हैं, यहाँ वे ही पितरों के 3 वर्ष कहे गए। जैसे लौकिक मानस से 12 मास एक मानव वर्ष होता है, उसी प्रकार पितृ मान में 12 मास का एक पितृ वर्ष होता है। लिंग पुराण में इस प्रकार दिव्य अहोरात्र तथा दिव्य वर्ष का विभाग पूर्ण वर्णन किया गया है। सूर्य की उत्तर की ओर संक्रमण उत्तरायण, सूर्य का मकर राशि से मिथुन राशि तक ही देवताओं का दिवस तथा सूर्य का दक्षिण की ओर संक्रमण दक्षिणायन कर्क राशि से धनु राशि तक ही देवों की रात्रि होती है। विशेषतः ये दिव्य अहोरात्र कहे गए हैं। मनुष्य 30 वर्ष का काल देवताओं के 1 महीने के समय के बराबर होते हैं। हे विप्रो, मनुष्यों का 100 वर्ष देवताओं के 3 माह तथा 10 दिन के बराबर माना गया है। मनुष्यों के 360 वर्षों का कालमान देवताओं के 1 वर्ष के समान में तुल्य कहा गया है। मनुष्य के काल प्रमाण के अनुसार उनके 3300 वर्ष सप्तऋषियों के 1 वर्ष के बराबर माने गए हैं। मनुष्यों के 9090 वर्षों को मिलाकर वह एक ध्रुव वर्ष होता है। मनुष्य का जो 26,000 वर्षों का समय है, वही देवताओं का 100 वर्ष कहा जाता है। काल गणना के विद्वान मनुष्यों के 3,60,000 वर्षों के समय की को देवताओं के 1000 वर्षों के बराबर कहते हैं। देवताओं के ही काल प्रमाण से युगों की संख्या कल्पित हो गई है। हे सुवत ऋषियों, सर्वप्रथम सतयुग, उसके बाद त्रेता और फिर द्वापर और अंत में कलयुग है। ये चारों युग कहे गए हैं। अब मानुषी वर्ष प्रमाण से इसका काल बताया गया है। हे विप्रवरो, प्रथम कृति युग का कालमान देवताओं के प्रमाण से बताया जा चुका है। वह कृति युग मानुषी वर्ष से 14,40,000 वर्षों का है तथा त्रेता युग का काल प्रमाण 10,80,000 वर्षों का, द्वापर युग का कालमान 7,20,000 वर्षों तथा कलयुग का समय 3,60,000 वर्षों का कहा गया है। इस प्रकार संध्या का संध्यांश को छोड़कर चारों युगों का काल 36 लाख वर्ष कहा गया है। चारों युगों के संध्यांश का काल 3,60,000 वर्ष होता है। 71 कृत त्रेतादि चतुर्युगों के काल में कुछ अधिक काल को एक मनवंतर कहा जाता है। आगे दिए गए वर्षों से मनवंतर की संध्या कही गई है। हे उत्तम ब्राह्मणों, मनुष्य वर्ष के 30 करोड़ 67 लाख
20,000 वर्षों का काल सभी मनुओं का होता है। हे दो, जो ऐसा इस लिंग पुराण में बताया गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चतुर्युग की भी वर्ष संख्या कही गई है। 1000 चतुर्युगी का काल एक कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी दिन के आरंभ में जगत की रचना करते हैं तथा रात्रि में प्राणियों का संहार होता है। उनमें देवताओं की संख्या 28 करोड़ है। यह संख्या मनवंतर में 392 करोड़ होती है। हे ब्राह्मणों, कल्प व्यतीत होने पर वह संख्या 78,000 होती है। प्रलय काल उपस्थित होने पर कल्प के अंत में विद्यमान देवताओं को छोड़कर महालोक में निवास करने वाले लोग जनलोक में चले जाते हैं। आधे दिव्य देव कल्प की वर्ष संख्या 2800 वर्ष 62 करोड़ 70 लाख है। इसी के कल्प की संख्या ज्ञात होती है। 1000 कल्पों का काल ही ब्रह्मा जी का एक वर्ष है। ब्रह्मा के 8000 वर्षों का काल 8000 ब्राह्म वर्ष ब्रह्मा का एक युग होता है। सभी देवों के उत्पत्ति करता ब्रह्मा का 1000 युग विष्णु के एक दिन के बराबर होता है। विष्णु के 9000 दिनों का समय कालात्मा प्रभु ब्रह्म स्वरूप रुद्र के एक दिन का समय कहा गया है। हे मुनिश्रेष्ठो, भवोद्भव तप भव्य रंभ कृतु ऋतु व हवाय हव्य वहा सावित्र सुद असिक कुशिक गंधार ऋषभ षडज माजालीय मध्य बेराज निषाद मुख्य वेद मेघ वाहन पंचम चित्रक आकृति ज्ञान मन सिदृश ब्रह्म श्वेत लोहित रक्त पितावासा असित एवं सर्व रूपक, ये 33 संख्या वाले कल्प उक्त जन्मा ब्रह्मा के होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठो, इस प्रकार ब्रह्मा के दिन रात में 1000 करोड़ कल्प बीत गए तथा शेष अभी व्यतीत होंगे। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है और पश्चात शिव की आज्ञा से प्रलय का भी प्रलय हो जाता है। इस प्रकार सबका प्रलय हो जाने पर तथा प्रकृति के परमात्मा में स्थित है हो जाने पर केवल प्रधान प्रकृति तथा पुरुष ये दो ही रह जाते हैं। हे विप्रवरो, इस प्रकार गुणों की विस्मता से सृष्टि तथा गुणों के सामने से प्रलय होते हैं और उन दोनों का हेतु वे ही महेश्वर हैं। उन देवादि देव ने अपने लीला से इस प्रकार के असंख्य सृष्टि की है। वे सर्ग प्रधान से अनुवाधिष्ठित होते हैं। इस प्रकार असंख्य कल्प अनगिनत पितामह ब्रह्मा तथा असंख्य विष्णु उत्पन्न होते हैं, किंतु वे महेश्वर मात्र एक हैं। प्रकृति अपनी लीला के प्राकृतिक सर्ग की रचना करती है और उस परमात्मा की वृत्ति 3 प्रकार के गुणों सत रज तम वाली है। उस आकृति का अपने न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत। ब्रह्मा की आयु पर 2 प्रारब्ध हैं। उस ब्रह्मा के द्वारा दिनों में जो सृजित किया होता है वह सब कुछ रात में नष्ट हो जाता है। भुव 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 स्वह मह ये लोक नष्ट हो जाते हैं, किंतु इनसे ऊपर और लोकों का नाश नहीं होता है। समस्त चर अचर के अनंत समुद्र में विनिष्ट हो जाने पर रात्रि में ब्रह्मा जी उसी जल राशि में शयन करते हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। प्रलयकालीन रात के बीतने पर ब्रह्मवेताओं को श्रेष्ठ ब्रह्मा जी उठे और चराचर जगत को शून्य देखकर उन्होंने सृष्टि करने का विचार किया। उन सनातन ब्रह्मा ने 12 वराह का रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालकर उसे पुनः पूर्व की भांति स्थापित कर दिया और उस पर नदी नद तथा समुद्र को उन प्रभु ने पूर्व की भांति पुनः कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रयत्न पूर्वक पृथ्वी तल पर दबे हुए तथा उठे भागों को ठीक करके उन्हें समतल किया और उन्होंने पूर्व काल में अग्नि से दग्ध सभी पर्वतों को धरा पर पुनः पूर्वस्थ बना दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने जब भू आदि चारों लोकों को पूर्व की भांति रचना कर ली, तब उन सृष्टिकर्ता ने पुनः सृष्टि करने का विचार किया।
बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और लघु आरती करते हुए समापन करेंगे। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, अपने प्राणनाथ का मनन करते हुए, मैं सभी का ध्यान करते हुए यही कहूंगा, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर श्री शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, महाकाल राजा की जय, लिंग महादेव की जय, मेरे गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की जय, कुबेर जी महाराज की जय, शिव महापरिवार की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, त्रिशक्ति धाम की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, पितर पितरानी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर विराजमान होकर इस कथा का संचालन जिस प्रकार आपने किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज, आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करें। अपनी अखंड कृपा हम पर और पूरे परिवार पर बनाए। मैं आवाज समझ देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा सभी पर कृपा करें और मैं सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक लिंग पुराण का श्रवण किया। हम पर और हमारे सभी जुड़े लोगों पर दया दृष्टि बनाए रखे। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा का प्रचार प्रसार करे उन्हें इस कथा से जुड़े रहने का दुखों में साथ दीजिए। हर हर महादेव।